बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कल रात कयामत खेज रात गुजरी और तकरीबन 5 लाख के करीब इजराइलियों ने नॉर्थ की साइड पर कयामत खेज रात गुजारी कि वो बॉम्ब शेल्टर पर गए। और इस सूरत हाल में इजराइल की तारीख में इतनी टेंस रात नहीं थी। कितने लोग मारे गए, कितना नुकसान हुआ, गाड़ियां तबाह हुई, घर तबाह हुए, फौजी अड्डे तबाह हुए, वो आप सबको इस वक्त पता है कि जो तबाही हुई है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन 5 लाख लोगों को, यानी ये इतना बड़ा सेटबैक है इसराइल के लिए कि 5 लाख लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है अब दूसरे इलाके में। वो खुद छोड़कर जाना चाह रहे हैं, ये इसराइली उनको रोक रहे हैं। अब बेफिक्र है, हम आपको ठीक करेंगे, फलाना करें, वो कह रहे हैं हमने नहीं रहना। तो 5 लाख लोगों की जिंदगी स्टेक पर है और वो वहां से छोड़कर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कोई नहीं रहेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कुन है कि आप जरा देखिए, ये हस्पतालों की हालत है। ये देखिए जरा, ये हस्पताल है और यहाँ पर मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है अंडरग्राउंड। यानी ये असल में इजराइल में हस्पताल ऐसे थे, उन्होंने हाइफा के अंदर बनाए हुए हैं, जो रिसेंटली उन्होंने ये सारी सीन पूरा कंप्लीट किया है। असल सीन ये है कि पार्किंग लॉट्स जो होते हैं वहां पर उन्होंने हस्पताल बनाया कि जैसे ही कोई तबाही होगी हम मरीजों को शिफ्ट कर देंगे। इस वक्त तमाम के तमाम मरीजों को हस्पताल में अंडरग्राउंड जो इन्होंने बनाया हुआ है, पार्किंग लॉट में हस्पताल, वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है तमाम मरीजों को। ऊपर वो कह रहे हैं जी मिसाइल आकर गिर रहे हैं और इन तमाम के तमाम मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। ये जो मेजर हस्पताल इनका है, ये असल में इस वक्त इमरजेंसी यहाँ पर नाफिज हो चुकी है। इसराइल के फौजी यहाँ पर लाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स में लाए जा रहे हैं। जो मर रहे हैं, जो आम शहरी मर रहे हैं, ये हाइफा में है। तो यहाँ का जो ये हस्पताल है, ये बहुत बड़ा हस्पताल है। ये इतना फेमस है कि ये शायद आप समझ लें कि दुनिया की तारीख का एक अनोखा हॉस्पिटल है जो पूरी तरह पार्किंग लॉट में बना हुआ है, अंडरग्राउंड है। और इजराइल को ये बात अच्छी तरह पता थी कि जिस दिन हम लेबनान पर, क्योंकि उन्होंने प्लान तो बनाए थे बड़ी देर के कि जिस दिन हम लेबनान से जंग छेड़ेंगे तो उन्होंने हाइफा के ऊपर तबाही मचानी है, तो उन्होंने बड़ी देर पहले का प्लान किया था। अब सारे मरीजों को तेजी के साथ वो शिफ्ट कर रहे हैं इस वक्त अंडरग्राउंड हॉस्पिटल के अंदर। और हालत ये हो चुकी है कि इजराइल में इस वक्त शदीद बहरान है, यानी हस्पतालों में मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज है। और एक अजीब बात है कि हर हस्पताल इस तरह का नहीं है कि यहाँ पर सूरत हाल। अभी तो ये हाइफा मैदान जंग बना हुआ है, अभी तो आप अंदाजा कर लें कि बाकी सूरत हाल कितनी ज्यादा खराब होने वाली है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कि यानी आप सोचें कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर अब मुदाखलत करने वाला है। अमेरिका इस वक्त अपनी फोर्सेस तैयार कर रहा है और वो कह रहे हैं कि दी वर्स्ट केस सिनेरियो होने वाला है और इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तारीख की बदतरीन जंग अब हम देखने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त हालत ये है कि पहले ये कहा जाता था कि नहीं जी आप बाकी सारे परहेज करें, जंग करें। अब तो हालत ये है कि लेबनान और हिजबुल्लाह की जंग को रोकने के लिए बरतानिया, यूरोप और ये तमाम कह रहे हैं जी ना करें। अब चूंकि लिबनान की जानिब से ये बात बड़ा क्लियरली कह दी गई है कि अब आज के बाद हमने बिगल बजा दिया जंग का। उन्होंने कहा जी ये ओपन एंडेड बैटल है, अब ये मतलब इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा, ये कब खत्म होगी हमें नहीं पता, क्या हमने अचीव करना है क्या नहीं। यानी ओपन एंडेड बैटल ये है कि भाई अब हमने खुला छोड़ दिया, हो सकता है हम इसराइल के शहर अब लेकर उड़े, हो सकता है हम दूसरी सूरत हाल लेकर उड़े। ये सारे के सारे मामला अलग है। उधर आप देखिए कि यमन ने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि फोर्सेस अब जा रही हैं हमारी और उनकी रवाना हो रही है इसराइल से लड़ने के लिए। अब ये असल में गालिबन प्लान बड़ा क्लियर हो गया। देखिए लेबनान काफी हद तक सब्र करके बैठा हुआ था, काफी हद तक बैठा हुआ था। अच्छा ठीक है, हमले वो कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की बमबारी इन्होंने शुरू की है तो उन्होंने क्या दिया है कि अब वहां के अपने रेजिडेंट्स को भी कह दिया कि भाई आप भी तैयार रहें, अब आपको भी मौत आ सकती है। और इसराइल के अंदर भी ऑलरेडी कह दिया गया है कि भाई आप तैयार हैं। इसीलिए तो आप देखिए अस्पतालों को इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है अंडरग्राउंड। और ख़ास तौर पर इन्होंने हमेशा से अपने बॉम्ब शेल्टर, ये तमाम चीज़ें, उधर आप देखिए स्कूल्स बंद हो रहे हैं हाइफा के अंदर, यूनिवर्सिटीज क्लोज हो रही हैं, बिजनेस सारे क्लोज हो रहे हैं और वॉर डिक्लेयर हो गई है। यानी अगर किसी को लग रहा है कि वॉर के लिए कोई ऐलान करना, वॉर डिक्लेयर हो गई है। अब वो मारेंगे, ये मारेंगे, उन्होंने बरसात अब करनी है। और सबसे बढ़कर इस वक्त ईरान की ताबड़तोड़ सप्लाई जारी है लेबनान को तेजी से। और इस सारी सूरत हाल में अब असला आ रहा है रूस से भी, और ये पूरी तरह तबाही के लिए तैयार है। लिबनान ने असल में अब ग्रीन सिग्नल ले लिया। हुआ यह है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने क्लियरली कहा है लिबनान को कि अब आप जंग करें, अब ये लड़ाई का वक्त आ गया। वो पहले भी ये चाह रहे थे कि हम हमला करें, इस्माइल हानिया का बदला ले, लेकिन फौज उनकी रिलक्टेंट थी। अच्छा हम ये किसी और तरीके से करेंगे, हम फलाना करेंगे।
अब गालिबन ऐसा है कि रूस ने भी इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है और चाइना ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ये लड़ाई के लिए तैयार है। अब आप ये सोचें कि इसराइल की फोर्सेस तो लड़ाई के लिए मैदान में होते नहीं, और भाई अमेरिका का क्या काम है? ये तुम बाप बनते हो दुनिया के कि भाई तुम जहां पर फौज होगी, लड़ाई होगी, भाई आप कूदेंगे। और भाई तुम्हारा क्या काम है? अमेरिका को अब ये पता है, लिबनान ने इनको कहा था कि अमेरिकी फौजें कूदी, हम आपको ताबड़तोड़ हमलों का जवाब देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। अब अमेरिका कूद रहा है। अब अमेरिका जब कूद रहा है तो वो हमला कर रहे हैं इनके ऊपर, और सूरत हाल काफी हद तक खतरनाक हो गई है। यानी अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है। अमेरिका अब ऐसे रिलेक्टेंट है, अभी बार बार कह रहा है नहीं जी हालात खराब हैं, अभी नहीं करना, फलाना नहीं करना। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बढ़कर मसला ये है कि दुनिया उन कैदियों को भूल गई है। अब तो ये है कि भाई आपने वो जो 5 लाख लोग हैं नॉर्थ की साइड से, नॉर्दर्न साइड के, वो असल में घर छोड़कर जा रहे हैं। कोई बेवकूफ होगा इस आग के अंदर अपने घर में रहेगा? आप घर में बैठे हैं, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपके ऊपर रॉकेट गिरे और चीजें, और अजीब सूरत हाल है कि ये जो रॉकेट से ये चीजें गिरी हैं, अब अगली दफा जरूरी नहीं है कि वो कोई सायरन बजे, क्योंकि कुछ ऐसे भी मामला हुए हैं, ये जो लोग बहुत सारे मरे बता नहीं रहे कि वहां पर सायरन सूरन बजे ही नहीं है। यानी वो फॉल्स अलार्म इतने ज्यादा बजते थे, जैसे वो शेर आया वाली कहानी है कि इतने फॉल्स अलार्म बजते थे कि बहुत सारे लोगों ने सोचा यार आज भी फॉल्स अलार्म है, लेकिन वो जाकर घरों को लगे। बगौल इनके जी 6 लोग जख्मी हुए, यानी इनकी हमेशा से यही आदत है जी 6 लोग जख्मी हुए। अब वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे। नॉर्दर्न साइड से देखिए लेबनान ने इनको कहा था आप लोगों को हमारी तरफ आना चाहते हैं, हम आपके लोगों को घर से निकालेंगे। 5 लाख लोगों को वहां से निकलने की अब तैयारियां हो रही हैं। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि जिस इन्होंने हिजबुल्लाह के लीडर को मारा है, उसका प्लान ये था कि नॉर्थ जो इजराइल का, ये जहां पर ये भी हिट करें डायरेक्ट मिसाइल, इसको फतह करना है। वो प्लान बनाकर बैठा हुआ, तो उसको इन्होंने मारा है। तो लिबनान ने अब असल में इनको छोड़ना नहीं है। अभी इन्होंने एक और भी सूरत हाल रखी है कि अगर जो जो मरता जाएगा, क्योंकि इजराइल ने भी अब जवाब देना, उन्होंने भी जवाब देना है, ये असल में अब एक और काम करने के लिए जा रहे हैं। ये अब खतरनाक मिसाइल जो लिबनान ने और हिजबुल्लाह ने रखे हुए थे, अब ये वो मिसाइल भी चलाने जा रहे हैं। अब गालिबन उससे सूरत हाल ये होगी कि सिविलियन के ऊपर भी अब चलने वाले हैं। अब वो असल में तमीज़ ख़त्म हो गई है। इन्होंने भी क्लियरली कह दिया कि भाई अब रूल्स कोई नहीं होंगे, आप बेशक इमरजेंसियाँ नाफिज कर ले हॉस्पिटल में, रूल्स सारे ब्रोक कर दिए इन्होंने। वो कह रहे हैं जब इजराइल ने पहले तोड़ दिए थे, उन्होंने कहा अब ओपन एंडेड है, कोई रूल्स नहीं है, और सारे के सारे रूल्स तोड़कर अब सिर्फ लड़ाई होगी। उधर सूरत हाल ये है कि ये जंग चल रही है। आपको पता है कि जो कैदियों के घर वाले हैं वो सबसे ज्यादा पैनिक में है। वो कह रहे हैं कि असल में हम तो अपने लोगों को लेकर आना चाहते थे, इन्होंने तो उससे बुरी सूरत हाल हमारी कर दी है। अब तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारे घर वाले वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसराइल में बड़ा अजीबोगरीब मिला जुला रुझान है, और ऐसी सूरत हाल नहीं अब हो सकती कि आप 100 दफा कोशिश कर लें कि भाई हमने नॉर्थ की साइड से जाना है। लिबनान का रिस्पॉन्स आज का बहुत ज्यादा खतरनाक था, और याद रहे कि ये रिस्पॉन्स के साथ साथ अब गालिबन लिबनान के अंदर डिफेंस सिस्टम भी पहुंचाए जा रहे हैं ईरान की जानिब से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बचाना बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने कल ऐलान किया था अपनी कौम को बताने के लिए कि हमने उसको इतना तबाह किया है, जैसे वेव्स जो उठ रही हैं, उन्होंने कहा जी हमने ऐसा हमला किया है कि इनके सारे डिपो सब कुछ तबाह कर दिया, और ये दोबारा मिसाइल मारने की कैपेसिटी में नहीं है। आप सोचे घंटा डेढ़ नहीं हुआ, उन्होंने ऐसे हमले किए हैं कि आप सोचे अब लेवल ये हो गया है कि यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हैं, स्कूल्स क्लोज हो चुके हैं। इसके साथ साथ इजराइलियों को बड़ा शौक था कि बीचेस, हमने ये बड़ा बीच इंजॉय करते हैं, बीच भी सारे क्लोज कर दिए गए हैं, क्योंकि ओपन एरिया होता है वहाँ पर, आपको पता है मिसाइल और रॉकेट्स, और जिस तरह की सूरत हाल है ये तो रोक ही नहीं पा रहे। आप इमेजिन कर लें कि इसराइल ने क्या काम किया है, यानी दुनिया में आपने इनसे ज़्यादा, कैसे आप कह सकते हैं, इतने लोग मारे लिबनान के, और आज उन्होंने ऐलान किया है जो पेजर डिवाइसेस फटी हैं, हमारा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। ये इनके करतूत है। अब असल में लिबनान ने इनको जवाब दिया तो कह रहे हैं जी हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। सिचुएशन असल में इस वक्त बहुत ज्यादा तेजी के साथ बदल रही है। मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनको ये बात अब पता चल गई है। देखिए कल तक वो ये सोच रहे थे कि इजराइल डोमिनेट कर रहा है, आज मिडिल ईस्ट सोच रहा नहीं, हिजबुल्लाह लिबनान डोमिनेट कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, ईरान ने और रूस ने इंक्लूडिंग चाइना लिबनान को शिकस्त नहीं होने देनी, और अमेरिका जब कूदेगा तो आपको बाहर रूस भी कूदता हुआ इसमें नजर आएगा। तो ये लड़ाई जो है वो अब खत्म नहीं होने वाली।
अगर किसी को गलत फहमी है कि खत्म हो जाए, रूस की फौजें भी अब तैयार होंगी। अब बराह रास्त जो लड़ाई है वो अमेरिका की फौजों के दरमियान होगी, इजराइल उसके साथ होगा और ये बाकी भी फौजें होंगी। ये याद रहे, मिडिल ईस्ट के अंदर किसी सूरत यूरोप की फौजें काम नहीं कर सकती। उनका ना तजर्बा है ना उनको पता है, और यहाँ पर जो डोमिनेंसी है वो ईरान की है, रूस ने उनको बैक किया हुआ है। तो जो यूरोप की कंट्री आएगी, आप ये सोचें वो बैठे हुए हैं यमन वाले, वो तो पूरी तरह इनके तबाह बर्बाद करने के लिए शिप तैयार है। तो जो करेगा वो अपनी तबाही अपने साथ लेकर आएगा। सो बिगल बज गया है, बटन दब गया है, अब सिर्फ तबाही है, ये जंग नहीं रुकेगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।